नमस्कार साथियों। राजस्थान जीके द 10 मिनट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान जीके के 10 मिनट में 40 प्रश्न। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जलवायु, और हमारा जो क्वेश्चन है वो है 121 से 160। ठीक है, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान कौन से सर्दी के अंदर औसत अधिकतम तापमान पश्चिम राजस्थान में कौन सा दोस्तों, ये अपना पश्चिम राजस्थान है। तो यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में औसत तापमान कितना रहता है शीत ऋतु में? दोस्तों, ये रहता है 36.1 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में शीत ऋतु के दौरान पूर्वी राजस्थान का औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? तो पूर्वी राजस्थान कौन सा अपना इधर वाला, तो पूर्वी राजस्थान में औसत तापमान कितना रहता है? ये है अपने 35 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में न्यूनतम औसत तापमान शीत ऋतु में किस सीमा के बीच पाया जाता है? दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम तापमान, ठीक है, किस सीमा के तक पाया जाता है? कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। तो ये अपना 21 से 17 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। राजस्थान में सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? सूर्य के दक्षिणायन होने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? ये अपने 23 सितंबर से होती है। ठीक है। राजस्थान में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सबसे तिरछी कब पड़ती है? कौन सी दोस्तों राजस्थान में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सबसे तिरछी कब पड़ती है? ये अपने दोस्तों 22 दिसंबर को पड़ती है। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? कौन सा दोस्तों ठंडा महीना? राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? ये अपना जनवरी है। ठीक है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? भाई, महीना तो जनवरी है, तो जिला कौन सा हो गया अपना? डबोक, चूरू, अलवर और नागौर। तो ये अपना चूरू सबसे ठंडा जिला है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा? देखो, जिला, स्थान, ठीक है, तो महीना, तो अपने सबसे ठंडा स्थान कौन सा? ये अपना है माउंट आबू, सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दूसरा सबसे ठंडा स्थान डबोक, उदयपुर है। शीत ऋतु में यानी सर्दियों में राजस्थान में होने वाली वर्षा जो रबी की फसलों के लिए लाभकारी होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों सर्दियों में? मावट कहते हैं, जिससे अपने धान वगैरह होते हैं उनको फायदा होता है। मावट वर्षा को किस नाम से भी जाना जाता है? जो सर्दियों में होने वाली वर्षा होती है मावट, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अपने जलद, स्वर्ण, रबी वृष्टि, या उसे गोल्डन ड्रॉप्स या सुनहरी बूंदे कहते हैं। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहते हैं? मानसून पूर्व वर्षा को दोस्तों पछुआ, लहर, दोंगड़ा या धारी? तो दोस्तों, राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा को दोंगड़ा कहते हैं। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? ये अपने जयपुर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में संभावित वाष्प वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है? तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ होती है? भाई, अपने जैसलमेर में। ठीक है। राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन काल किस अवधि में होता है? तो भाई, जून, अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर या जनवरी, मार्च? तो ये होता है अपने अक्टूबर से दिसंबर के मध्य मानसून प्रत्यावर्तन का काल। राजस्थान में हवाएं सामान्यतः किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? फिर राजस्थान में जो हवा, ये राजस्थान का जिला राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर जो हवाएं है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है। नहीं, यहाँ से ये यहाँ जो दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है। राजस्थान में हवाओं की गति सर्वाधिक कब होती है? भाई, कब होती है? मार्च, जून, सितंबर और नवंबर। तो ये जून में दोस्तों हमारे सर्वाधिक हवाएं चलती हैं। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति लगभग कितनी रिकॉर्ड की गई है? राजस्थान में वायु की गति लगभग अधिकतम गति कितनी रिकॉर्ड की गई? 80, 100, 120 या 140? तो दोस्तों, अपने 140 किलोमीटर प्रति घंटा राजस्थान में अधिकतम गति रिकॉर्ड की गई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? यहाँ तक आगे देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस महीने में होती है? सर्वाधिक आंधियां किस महीने में होती है दोस्तों? अपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो ये होती है अपने मई और जून में सर्वाधिक आंधियां। ठीक है। राजस्थान का वह जिला जहां सर्वाधिक आंधियां रिकॉर्ड की गई है, सर्वाधिक आंधी कहां रिकॉर्ड की गई है? हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर या अपना नागौर? तो ये श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियां रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान का वह जिला जहां दूसरा सर्वाधिक आंधियां रिकॉर्ड की गई, पहला तो श्रीगंगानगर, दूसरा कौन सा हो गया अपना? भाई बताओ। ये हो गया चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ या जैसलमेर? तो ये है अपने हनुमानगढ़, पहला अपना कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर। ठीक है। राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम आंधियां आती है, कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम आंधी आती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भरतपुर? तो ये अपना झालावाड़ में सबसे कम आंधी आती है, सबसे कम आंधी आती है। राजस्थान का दूसरा न्यूनतम आंधियों वाला जिला कौन सा? पहला तो कौन सा न्यूनतम में? झालावाड़। दूसरा कौन सा आ गया अपने? बारा, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा? तो कोटा में सबसे कम, यानी सेकंड कौन है? कोटा है।
राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में, पूर्वी कौन सा दोस्तों, एक तो पूर्वी जिला और एक तो दक्षिणी पूर्वी जिलों में जून जुलाई में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? जून जुलाई में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? धूल आंधी, पछुआ तूफान, वज्र तूफान या ध्रुवी लहर, तो उनको कहते हैं वज्र तूफान कहते हैं। राजस्थान में वज्र तूफान सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? तो बताया ना, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी है ना, ठीक है। तो ये आते हैं दोस्तों अपने झालावाड़ और जयपुर में आते हैं दोस्तों। राजस्थान में वज्र तूफान सर्वाधिक किस जिले में आते हैं? ये जयपुर और झालावाड़ में आते हैं। राजस्थान में स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले वायु भंवर स्थानीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो स्थानीय चक्रवात को क्या कहते हैं? वायु भंवर को, है ना। तो बवंडर, मावट, भभूल्या या झंझावात, तो इनको कहते हैं भभूल्या। क्या कहते हैं? भभूल्या, ठीक है, जो ऐसे ऐसे उड़ता है ना जमीन से। राजस्थान में मई जून के समय आने वाली आंधियां किस क्षेत्रीय परिस्थिति के कारण होती है? मई जून में जो आंधी होती है वो किस क्षेत्रीय परिस्थिति के कारण होती है दोस्तों? ये समुद्री हवाओं के टकराव से, पर्वतीय टकराव से, अधिकतम तापमान और वायुदाब में अंतर से, या लू के कारण। तो ये इसका राइट आंसर होगा ये अधिकतम तापमान और वायुदाब के अंतर के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान में भभूल्या किस मौसमी घटना के इसको स्थानीय नाम से संदर्भित करता है? जो भभूल्या है दोस्तों वो किस मौसमी घटना को स्थानीय नाम से संदर्भित करता है दोस्तों? भभूल्या जो होता है लघु चक्रवात, मिनी टोर्नेडो, ठीक है। राजस्थान में वर्षा सबसे अधिक किन 2 महीनों में होती है? किन 2 महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर और अपने मई जून में। तो दोस्तों राजस्थान में वर्षा अधिक किन 2 महीने में होती है? ये होती है अपने जुलाई और अगस्त में, ठीक है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा दोस्त? अपने कोटा है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ और सिरोही। तो अपने जो कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही, तो इतने जो झालावाड़ है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। आगे देखते हैं अपने 151। राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो जैसलमेर प्राप्त करता है ये अपने कहा, जैसलमेर कहाँ है? ये अपने पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा दोस्तों? अपने ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर अपने कौन सा हो गया? माउंट आबू। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? अपना माउंट आबू। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? सबसे कम वर्षा वाला अपना स्थान है दोस्तों अपने ये राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा हो गया? समगांव, जैसलमेर, ठीक है। ये समगांव, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा कौन सी है? राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? देखो ये तो हो गया अपना राजस्थान, ये तो हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। ये 25 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है, ये 25 सेमी वर्षा रेखा जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश में बांटती है। कौन सा? शुष्क, अर्ध शुष्क में। और ये 50 सेमी वर्षा रेखा जो राजस्थान को, पूरी राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में बांटती है, जो अरावली के पश्चिम में है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 सेमी वर्षा रेखा जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में 50 सेमी वर्षा रेखा का स्वरूप कैसा है? राजस्थान में 50 सेमी वर्षा रेखा का स्वरूप कैसा है दोस्तों? ये दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। कहाँ से है दोस्तों? ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये 50 सेमी वर्षा रेखा का जो उत्तर पश्चिम है दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है। 50 सेमी वर्षा रेखा का स्वरूप, ठीक है। राजस्थान में वर्षा की औसत प्रवृत्ति किस दिशा में घटती है? देखो ये तो राजस्थान हो गया, ठीक है, ये तो राजस्थान हो गया। तो वर्षा की औसत प्रवृत्ति किस दिशा में घटती है? तो दोस्तों ये अपने यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और इधर कम होती है। तो ये होती है दोस्तों दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, है ना। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, है ना, उत्तर पश्चिम की ओर ये घटती है। राजस्थान में सबसे अधिक आर्द्रता किस माह में होती है? सबसे अधिक आर्द्रता दोस्तों यहाँ पर उमस वगैरह होती है ना, तो किस माह में होती है? वो अगस्त माह में होती है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता किस माह में होती है? वो दोस्तों होती है अप्रैल माह में। अप्रैल माह में सबसे कम उमस होती है, ठीक है। अप्रैल माह में सबसे कम उमस, आर्द्रता किस माह में होती है? अप्रैल माह में। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है दोस्तों? कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और सिरोही। तो जो झालावाड़ है वो सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है, सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है। और अपन देखते हैं लास्ट, राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर। तो अपने बीकानेर है दोस्तों, वो है अपने सबसे कम आर्द्रता वाला जिला। दोस्तों क्लास कैसी लगी पहले तो ये बता दो, क्लास कैसी लगी आप लोगों को? तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है।
और आप लोग देखोगे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु, इसकी 1-2 क्लासें और है। उसके बाद में हम राजस्थान के अंदर जो हमारा जलवायु वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों क्लास के अंदर देखो, अब 10 मिनट में 40 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, इसको बनाने करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी क्लासें आप लोगों को और मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।